नमस्कार, मैं हूं विनीत। आज है 26 जून और दिन है शुक्रवार। आपका स्वागत है समय बुलेटिन टॉप 25 में। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। राम मंदिर चढ़ावा मामले में एफआईआर, 8 लोग नामजद। आपातकाल पर सीएम योगी का कांग्रेस पर हमला। पीएमओ को राम मंदिर ट्रस्ट ने हिसाब देने से किया इनकार। 1 जुलाई से संचारी रोग अभियान, डायरिया पर फोकस। एनटीपीसी में 40 पदों पर भर्ती, 10 जुलाई तक आवेदन। यूपी बीजेपी की नई टीम, 70% नए चेहरे। और 22 राज्यों में भारी बारिश, आंधी का अलर्ट। अब बाकी के समाचार सुनते हैं विस्तार से। आपातकाल पर सीएम योगी का कांग्रेस पर हमला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपातकाल की बस गांठ पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय था। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता बचाने के लिए कांग्रेस ने नागरिकों के मौलिक अधिकार छीन लिए और लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लोकतांत्रिक आदर्शों के भी विरुद्ध था। पीएमओ ने मांगा हिसाब, राम मंदिर ट्रस्ट ने जांच का हवाला देकर रोकी जानकारी। प्रधानमंत्री कार्यालय के संदर्भ पर जिला प्रशासन ने राम मंदिर ट्रस्ट से दान, बैंक खातों, जमीन और वित्तीय लेन देन का विवरण मांगा था। ट्रस्ट महासचिव चंपत राय ने एसआईटी जांच का हवाला देते हुए जानकारी देने से इनकार कर दिया। अयोध्या प्रशासन के अनुसार जांच पूरी होने तक मांगे गए अभिलेख सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे। राम मंदिर चढ़ावा मामले में एफआईआर, 8 लोग नामजद। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मुकदमा चोरी और धोखाधड़ी की धाराओं में दर्ज हुआ है। एफआईआर में टीनू यादव, अनुकल्प मिश्र, अविनाश शुक्ला, मनीष यादव, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष और करुणे समेत 8 लोगों को नामजद किया गया है। एसआईटी की प्रारंभिक जांच के बाद यह कार्रवाई हुई। लोकतंत्र सेनानियों को कैशलेस इलाज और राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार। लोकतंत्र की हत्या के 51 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकतंत्र सेनानियों के लिए नई सुविधाओं की घोषणा की। अब उनके निधन पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। साथ ही कैशलेस इलाज की सुविधा भी मिलेगी। प्रदेश सरकार पहले उन्हें 20,000 रुपये मासिक पेंशन, रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा और सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपचार की सुविधा दे रही है। एनटीपीसी में 40 सहायक केमिस्ट प्रशिक्षु पदों पर भर्ती, 10 जुलाई तक आवेदन। एनटीपीसी लिमिटेड ने सहायक केमिस्ट प्रशिक्षु के 40 पदों पर भर्ती निकाली है। ऑनलाइन आवेदन 26 जून से शुरू होकर 10 जुलाई 2026 तक किए जा सकेंगे। रसायन विज्ञान में न्यूनतम 60% अंकों के साथ एमएससी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को 30,000 से 1,20,000 तक का मासिक वेतन मिलेगा। पीएम सूर्य घर योजना में यूपी ने बनाया रिकॉर्ड, 50,000 से अधिक सोलर संयंत्र। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत उत्तर प्रदेश ने लगातार 3 महीने में 50,000 से अधिक घरों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित कर नया रिकॉर्ड बनाया है। कानपुर नगर में अब तक 37,844 घरों पर सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने समीक्षा बैठक में लंबित ऋण स्वीकृतियां, भुगतान और नए वेंडर्स जोड़ने के निर्देश दिए। यूपी में बनेंगे 60 नए गोदाम, धार्मिक सर्किट वाले जिलों को प्राथमिकता। उत्तर प्रदेश में किसानों की उपज के बेहतर भंडारण के लिए 60 नए गोदाम बनाए जाएंगे। परियोजना की लागत 60% हिस्सा केंद्र और 40% राज्य सरकार वहन करेगी। वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, चित्रकूट और मथुरा जैसे धार्मिक सर्किट वाले जिलों को प्राथमिकता दी जाएगी। केंद्र सरकार को प्रस्ताव अगले सप्ताह भेजा जाएगा। 1 जुलाई से संचारी रोग नियंत्रण अभियान, डायरिया पर फोकस। उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई से 31 जुलाई तक संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ 11 से 31 जुलाई तक दस्तक अभियान भी संचालित होगा। इस बार डायरिया को भी संचारी रोग अभियान में शामिल किया गया है। आशा, एनएमएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण 8 जुलाई तक पूरा होगा। घर घर सर्वे के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को ओआरएस और जिंक की गोलियां उपलब्ध कराई जाएंगी। वाराणसी से एयर इंडिया की इजी कनेक्ट सेवा शुरू। एयर इंडिया ने वाराणसी से इजी कनेक्ट सेवा शुरू कर दी है। केंद्र सरकार के हब एंड स्पोक मॉडल के तहत इस सुविधा से यूरोप, पश्चिम एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के 17 देशों के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट लेना आसान होगा। पहले दिन 180 यात्रियों ने इस सेवा का लाभ उठाया, जिनमें 26 यात्री दिल्ली के जरिए 6 देशों की यात्रा पर रवाना हुए। 22 राज्यों में बारिश का अलर्ट, आंधी और तेज हवाओं की संभावना। भारतीय मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए देश के 22 राज्यों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक कई राज्यों में वर्षा दर्ज होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, महाराष्ट्र, केरल में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों,
दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, पश्चिमी राजस्थान में कई स्थानों पर बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। वहीं पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ तथा छत्तीसगढ़ में भी व्यापक वर्षा की संभावना जताई गई है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में आंधी की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। यूपी बीजेपी की नई टीम घोषित, तो ओबीसी, दलित और महिलाओं पर जोर। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 64 सदस्यीय नई प्रदेश टीम की घोषणा की है। संगठन में करीब 70% नए चेहरों को जगह दी गई है। नई टीम में ओबीसी, अनुसूचित वर्ग और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई गई है। पार्टी ने 7 की जगह 8 महामंत्री, 19 उपाध्यक्ष और 19 प्रदेश मंत्री बनाए हैं। सभी 6 क्षेत्रीय अध्यक्षों को भी बदल दिया गया है। लखनऊ में बनेगा क्लीन प्लांट सेंटर, किसानों को मिलेंगे रोग मुक्त पौधे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की बैठक में लखनऊ में क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया गया। केंद्र के माध्यम से किसानों को गुणवत्ता युक्त और रोग मुक्त पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। बैठक में उत्तर प्रदेश की कृषि रोड मैप, बागवानी विकास और ग्रामीण विकास योजनाओं की भी समीक्षा की गई। योजना का उद्देश्य उद्यानिकी उत्पादन बढ़ाना और किसानों की आय को सुधारना है। विंध्याचल मंदिर के चढ़ावे पर सवाल, सोने चांदी के रिकॉर्ड पर मांगा जवाब। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा विवाद के बाद मिर्जापुर के मां विंध्यवासिनी धाम में दान में मिलने वाले सोने चांदी के आभूषणों के रिकॉर्ड पर सवाल उठे हैं। श्री विंध्य पंडा समाज के पूर्व पदाधिकारी ने दावा किया कि आभूषणों का विस्तृत विवरण सार्वजनिक नहीं किया जाता। मंदिर परिषद कालीखो अष्टभुजा मंदिर में कुल 22 दान पात्र हैं, जिन्हें प्रशासनिक निगरानी में 3 से 4 महीने के अंतराल पर खोला जाता है। सतीश महाना के भाई की बिल्डिंग पर केडीए का यूटर्न। कानपुर में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के भाई की बिल्डिंग को लेकर केडीए की कार्रवाई विवादों में आ गई है। बेसमेंट में रेस्टोरेंट और ऊपर संचालित कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई के बाद भवन सील किया गया था। 24 घंटे के भीतर अधिकारियों ने कहा कि बिल्डिंग सील नहीं, केवल नोटिस दिया गया था। सीलिंग हटाने और सबूत मिटाने के आरोप को लेकर मामला चर्चा में है। ग्राम पंचायत की बैठक बनी रण क्षेत्र, पुलिस के सामने चली कुर्सियां। बागपत के छपरौली ब्लॉक के बोड़ा गांव में ग्राम पंचायत की बैठक के दौरान 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। पंचायत भवन में विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान वाटर कूलर का मुद्दा उठने पर विवाद शुरू हुआ। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच कुर्सियां चली और लात घूंसे चले। घटना पुलिस और अधिकारियों की मौजूदगी में हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अयोध्या लैंड स्कैम के दस्तावेज लेकर एसआईटी के पास पहुंचे संजय सिंह। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह लखनऊ पहुंचकर अयोध्या राम मंदिर से जुड़े कथित भूमि घोटाले के दस्तावेज एसआईटी को सौंपे। उन्होंने दावा किया कि उनके पास 13 जमीनों से जुड़े रिकॉर्ड है। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि मंदिर के पास की जमीनें कम कीमत पर और दूर स्थित जमीनें अधिक कीमत पर खरीदी गईं, जिससे कुछ लोगों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। कोचिंग सीलिंग पर अखिलेश का हमला, कहा सुरक्षा के नाम पर उगाही। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश भर में कोचिंग संस्थानों पर हो रहे कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा मानकों का पालन करना जरूरी है, लेकिन सरकार को संस्थानों को बंद करने के बजाय सुधार का समय देना चाहिए। अखिलेश ने आरोप लगाया कि सुरक्षा जांच के नाम पर उगाही हो रही है। अचानक कार्रवाई से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों छात्र भी प्रभावित होंगे। बीएसपी ने 2027 चुनाव से पहले संगठन में बड़े बदलाव किए। बहुजन समाज पार्टी ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत संगठन में व्यापक फेरबदल किया है। मायावती के निर्देश पर कई मंडलों और जिलों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। पार्टी दलित, ब्राह्मण और ओबीसी वर्ग के बीच संगठन मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह बदलाव आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया गया है। सपा छोड़ भाजपा में आई पूजा पाल बनी प्रदेश उपाध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की नई प्रदेश टीम में समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुई पूजा पाल को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया है। पार्टी ने 2027 विधानसभा और 2029 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए नई संगठनात्मक टीम की घोषणा की है। पूजा पाल की नियुक्ति को विपक्षी दलों में सेंध लगाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। राम मंदिर एसआईटी जांच में कई बड़ी खामियां, पूरी व्यवस्था पर सवाल। राम मंदिर चढ़ावा मामले की एसआईटी जांच में दान पेटियों से नकदी निकालने, गिनती और बैंकों में जमा करने की प्रक्रिया में कई खामियां सामने आने का दावा किया गया है। जांच में सोने चांदी और अन्य बहुमूल्य धातुओं का समुचित रिकॉर्ड नहीं मिलने की बात भी कही गई है। प्रारंभिक जांच में चढ़ावे के प्रबंधन और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे हैं। वृंदावन में 19 होटल, गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट सील। लखनऊ अग्निकांड के बाद मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण ने अग्नि सुरक्षा और भवन मानकों की जांच तेज कर दी है। संयुक्त अभियान के दौरान वृंदावन में 19 होटल, गेस्ट हाउस, पीजी और रेस्टोरेंट सील किए गए।
जांच में कई भवन अग्निशमन और निर्माण मानकों का पालन करते नहीं मिले। कार्रवाई के बाद कई बुकिंग भी रद्द की गई। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे टोल एग्रीमेंट में 13 करोड़ 34 लाख की गड़बड़ी, केस दर्ज। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के टोल एग्रीमेंट में करोड़ों रुपए का स्टाम्प शुल्क की कथित चोरी का मामला सामने आया है। जांच में पाया गया कि 333 करोड़ 65 लाख रुपए के अनुबंध पर 13 करोड़ 34 लाख रुपए का स्टाम्प शुल्क दिया था, लेकिन एग्रीमेंट केवल 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया गया। मामले में सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। 11,000 वोल्ट लाइन पर चढ़ा शराबी, घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा। महाराजगंज के परसा खुर्द गांव में नशे में धुत एक युवक 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन के पोल पर चढ़कर बिजली की तारों पर लेट गया। घटना के समय बिजली आपूर्ति बंद होने से बड़ा हादसा टल गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने बिजली विभाग की मदद से युवक को काफ़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित नीचे उतारा। बाद में उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। कानपुर को जाम से राहत, 16 रेलवे क्रॉसिंग होंगी खत्म। अनवरगंज मंथना रेल परियोजना के तहत कानपुर की 16 रेलवे क्रॉसिंग को समाप्त कर एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनाया जाएगा। परियोजना के बाद कल्याणपुर और रावतपुर स्टेशन बंद कर उनके स्थान पर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से नया आधुनिक रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। इससे शहर में जाम की समस्या कम होगी और मेट्रो सहित अन्य परिवहन सेवाओं से बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। प्राकृतिक खेती से बढ़ेगा मुनाफा, पद्मश्री किसान ने बताया सफल खेती के सूत्र। पद्मश्री सम्मानित प्रगतिशील किसान भरत भूषण त्यागी ने कहा कि प्राकृतिक खेती केवल लागत घटाने का नहीं बल्कि मिट्टी की उर्वरता और किसानों की आय बढ़ाने का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने बताया कि रासायनिक खाद और कीटनाशकों पर निर्भरता कम होने से खेती की लागत घटती है और भूमि की गुणवत्ता बेहतर होती है। उनके अनुसार प्राकृतिक खेतों से उत्पादों की मांग बढ़ रही है, जिससे किसानों को बेहतर मूल्य और अधिक मुनाफा मिलने की संभावना है।